क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ऑपरेशंस मीन्स उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ये आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। इस क्लास में हम जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके जो है बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला चीज़ कि पहला जो रूल है, द सम ऑफ इरेशनल एंड an irrational numbers is irrational। ठीक है, मतलब एक नंबर रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो वह टोटल जो सम होता है इरेशनल। इजी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो 2 एंड प्लस अंडर रूट 2 ये जो भी नंबर होगा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यह एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसका सब्ट्रैक्शन है, मतलब द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड irrational is also an irrational number। ठीक है, जैसे 2 माइनस अंडर रूट 3 जो भी वैल्यू आएगा वह भी एक इरेशनल होगा। तीसरा है कि द प्रोडक्ट ऑफ rational and irrational is also an irrational numbers। जैसे 2 एक रेशनल नंबर है और हमको मल्टीप्लाई करना अंडर रूट 2 में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 अंडर रूट 2, तो यह भी जो है एक इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार से जो डिवीज़न है, द डिवीज़न ऑफ ए रेशनल बाय एन इरेशनल नंबर is an irrational number। जैसे 2 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये जो भी वैल्यू आता है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उनका सम हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, प्रोडक्ट हुआ और डिवीज़न हुआ, सब वो इरेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं कि दोनों जब इरेशनल नंबर हो तब क्या होता है। पांचवा है कि यदि दोनों इरेशनल नंबर हो तो हम कह सकते हैं द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ 2 इरेशनल numbers need not be irrational। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जैसे 2 इरेशनल नंबर हो तो उनका सम हो या उनका डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या कोशेंट हो, माने डिवाइड हो, तो वह ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर भी होगा, वह रेशनल नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक हम इरेशनल लेते हैं अंडर रूट 2 और एक इरेशनल नंबर लेते हैं माइनस अंडर रूट 2।
ठीक है। यह दोनों ही रेशनल नंबर अलग अलग है क्योंकि एक प्लस है तो एक माइनस है। अब इसको यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो √2 और ये -√2 होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जानते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा ही डिफरेंस का भी हो जाएगा, जैसे √3 -√3, ये भी जो है 0 होगा, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर है। इसी तरह से प्रोडक्ट को ले लेते हैं, जैसे एक हमारा नंबर है, मान लेते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है और एक दूसरा जो इरेशनल नंबर है वो हम लेते हैं 2√2, तो 2√2 भी एक इरेशनल नंबर। अब दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 2 और √2 इंटू √2 दोनों एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू जाएगी 2 × 2 दैट इज़ 4, यानी यह भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर ही होगा 4। इसी तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे √8 डिवाइड बाई √2, तो √8 को यदि √2 से, √8 है क्या, ये √2 ही है। अब इसको हम √2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 आता है और 2 क्या यहाँ रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ प्लस इरेशनल भी हो सकता है, जैसे √2 एंड प्लस √3। अब √2 प्लस √3 दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, लेकिन इनका जो सम आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से √2 माइनस √3 यह भी आपका इरेशनल नंबर होगा। हम कहें √2 इंटू √3 तो यह √6 हो जाएगा, यह भी एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से आपका √6 डिवाइडेड बाई √3, तो ये आपका डिवाइड करेंगे तो 6/3 आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लाइन को समझ रहे हैं कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर में भी रेशनल और इरेशनल, तो यह रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इस तरह से आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक रेशनल और एक रेशनल को ऐड करते हैं तो क्या होता है, आप ठीक से समझ गए होंगे। हाँ, यदि एक रेशनल नंबर 0 है और एक इरेशनल नंबर कोई है तो उनका प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो उस कंडीशन में जो है वह रेशनल ही होगा। ओके।